वो मेरे साथ नहीं है, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं अकेला हो चुका हूँ, मैं इस पूरी जीवन में इतने सारे संकट मुसीबत कैसे झेलूंगा, कैसे झेलूंगी, मैं अकेली हूँ, मैं अकेला हूँ। भैया आप अकेले हो, बहन आप अकेली हो, लेकिन आप अकेले ही काफ़ी हो। ये लाइन मेरी हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी कोई काम में आपको रुकावट मिले, लगे कि अब मेरे से नहीं होगा, क्योंकि हर कोई जब मेहनत कर रहा होता है ना, तो उसकी लाइफ में एक बार ऐसा सिचुएशन ज़रूर आता है कि उसको अंदर से लगती है कि शायद बहुत हुआ, अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, अब मेरे से नहीं होगा। किसी के फील्ड में ऐसे होते हैं और किसी के लाइफ में कि वो मेहनत कर रहे हैं, उसके पेरेंट लोग हर कोई सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, डिफ़िकल्टीज भी नहीं मिलती है, वो आराम से उस पोजीशन पे आ जाते हैं जिसकी उनको सपने आते थे या फिर वो देख रहे होते हैं। लेकिन 90% लोगों के नसीब में ऐसे काम आसानी से नहीं होते। तो इसीलिए जब भी कभी ख्याल आए ना कि ये मेरे से नहीं होगा, तो यही लाइन रिपीट करना, यू आर इनफ फॉर एवरीथिंग। आप अकेले ही काफ़ी हो हर किसी चीज़ के लिए। अब इसको आप लॉजिकली जोड़ करके कहीं मीम्स वगैरह बनाने में मत लगना, सिंपली जो मैं कह रहा हूँ उसको समझो। क्योंकि आप कोई भी कंपैरिजन लो, क्योंकि पिछले 2 दिनों के बीच में मेरी जिनसे बात हुई, एक मित्र हैं जिन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि सर प्रॉब्लम ये है, परेशानी ये है कि मैं जब भी कुछ बहुत मेहनत करता हूँ और लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए अब, और मैं बहुत अच्छी तरह से रूटीन बना लेता हूँ, और तभी इन वक्त पे कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन फैमिली में हो जाती है या कहीं और जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ हो जाता है और मैं उन बीच में पड़ जाता हूँ और मेरे जो सपने हैं वो सब चूर चूर हो जाते हैं। मतलब उनके बीच में रुकावट बन जाता है ये सब चीज़। तो मैं क्या करूँ? एज अ फैमिली मेम्बर मैं फैमिली इश्यूज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकता है, और दूसरी बात मेरे सपने हैं उसे कॉम्प्रोमाइज़ भी कैसे करूँ? तो मैंने जो सॉल्यूशन दिया वो यही है कि देखिए, यदि आप इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम में भी ये सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, साथ ही फैमिली इश्यूज़ आ गए, तो मैं क्या करूँ अब? तो आपको यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ मैं बैठा रहूं, सिर्फ पढ़ाई करता रहूं और मैं एक दिन ऐसा हो कि मैं नीट क्वालिफाई कर जाऊं, मैं जी मेंस निकाल लूं, हाँ मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो मेरा ये दावा है कि आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको डिफ़िकल्टीज नहीं मिलेगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहते हैं ना कि सबसे बड़ा और सबसे आसान काम, दोनों में अंतर क्या होता है? जिस इंसान को सुख सुविधाएं मिली है वो इंसान कभी भी मेहनत की चीज़ों को नहीं समझ पाएगा और वो सफलता का आनंद उतने अच्छे से नहीं ले पाएगा जिस इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बलबूते ही सक्सेस मिली है। मीन्स अगर आपको कठिनाई मिल रही है, 2 लाइन जो फेमस होती है, जो कही गई है हर जगह, कि इंसान को सबसे अधिक तजुर्बा तब मिलता है जब उसकी जेब खाली होती है और घर की हालत खराब होती है। मीन्स जो आपको कॉपी किताब और दुनिया की बहुत सारी अखबार मैगजीन जो नहीं सिखा सकती ना, वो आपका खाली जेब और घर की खराब सिचुएशन सिखा देगी। इसीलिए अगर आपको घर की सिचुएशन को लग रहा है कि नहीं मेरे लिए प्रॉब्लम है, मैं अपने स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ उन चीज़ों पर भी अपनी कमांड रखिए और कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ये कॉमन है, आपको वो सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। मैंने कहा ना 10% में हम नहीं आते हैं, 90% में आते हैं, जहां हमारी किस्मत में ये सब चीज़ें लिखी है। और आप अपने आप को लकी मानिए कि आपको ऐसी सिचुएशन मिली है। कई लोगों को तो ऐसी ठोकरें मिली ही नहीं है। कई लोग तो ठोकरें खा खा करके इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उनके लिए ये आम बात है। इसीलिए घबराएं नहीं और खुद पे भरोसा रखें और इस लाइन को हमेशा याद रखें, यू आर इनफ फॉर एवरीथिंग। जय हिंद।